जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है, या T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, जो T20 विश्व कप 2026 है ये 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की है। इसमें कुल 20 टीमें शामिल हुई थी। 55 मैच इसमें आयोजित किए गए थे। जो फाइनल मैच हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था और इसका विजेता भारत बना था। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। भारत ने इस फाइनल को 96 रन से जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन रहे हैं और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने लिए हैं। इन दोनों ने 14 विकेट हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा रन पाकिस्तान का जो बल्लेबाज था साहिबजादा फरहान, उसने बनाए थे और इसने 383 रन बनाए हैं इस विश्व कप में। इस विश्व कप में पहली बार कौन सी टीम शामिल हुई है? इटली की टीम शामिल हुई थी। थीम सॉन्ग किसने बनाया था? अनिरुद्ध रविचंद्र ने। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे इस विश्व कप के? रोहित शर्मा। विजेता टीम को कितनी राशि मिली है? 27.48 करोड़ रुपए की। और उप विजेता टीम को कितनी राशि मिली है? तो ये मिली है 14.65 करोड़ रुपए की। T20 विश्व कप के अब तक के विजेता डिस्कस करते हैं। तो T20 विश्व कप का जो पहला संस्करण था ये 2007 में हुआ था और इसको भारत ने जीता था MS धोनी की कप्तानी में। 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज ने, 2014 में श्रीलंका ने, 2016 में वेस्ट इंडीज ने, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने, 2022 में इंग्लैंड ने, 2024 में भारत ने और 2026 में भी भारत ने जीता है। यानी भारत अब तक 3 बार इस विश्व कप को जीत चुका है और वो दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेट टीम बनी है जिसने 3 बार T20 विश्व कप को जीता है। और इसके अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये 2 बार इस विश्व कप को जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इनका आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। तो दोस्तों, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किया जाएगा और इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती, मलखंब और कबड्डी ये सभी खेल शामिल किए जाएंगे और इसका जो आधिकारिक शुभंकर है वो मोरबीर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें ट्राइबल गेम्स 2026 से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल अपने नाम किया है। तो जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का टाइटल जीता है। फाइनल मुकाबला कर्नाटक के खिलाफ हवल्ली कर्नाटक में खेला गया था। जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे और कर्नाटक को 293 रन पर आउट कर दिया था और इस तरह उन्हें 291 रन की विशाल पारी की बढ़त मिल गई थी। ये मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन नियम ये है कि अगर मैच ड्रॉ होता है, फाइनल मुकाबला ड्रॉ होता है, तो ऐसी स्थिति में जिस टीम को पहली पारी में बढ़त मिलती है वही विजेता घोषित की जाती है। तो जम्मू कश्मीर को पहली पारी में बढ़त मिल गई थी, इसके आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जम्मू कश्मीर के औकिब नबी रहे हैं। और अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिता है। 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो नामकरण किया गया है
यह महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जो इंग्लैंड के लिए खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। और ये जो रणजी ट्रॉफी होती है इसमें 4 दिन का मैच होता है और सबसे सफल टीम है इसकी मुंबई, जिसने 42 बार रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा भारतीय सेना, यानी इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो आयोजित किए गए हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किए गए हैं और इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं इनकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इसे भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगर हम 2026 की मेडल टैली की बात करें तो भारतीय सेना टॉप पर रही है। इसने 9 गोल्ड जीते हैं, 6 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से भारतीय सेना ने 23 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, इसने 6 गोल्ड के सहित 14 मेडल जीते हैं। हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है जिसने 4 गोल्ड के सहित 7 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर रहा है जिसने 3 गोल्ड के साथ 12 मेडल जीते हैं और लद्दाख 2 गोल्ड मेडल के साथ 13 मेडल के साथ ये 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये मेडल टैली आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसमें टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर आपको 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप जरूर दीजिएगा और जैसे ही आप इस टेस्ट को देंगे आपकी रैंकिंग भी इसमें पता चलेगी। तो जैसे अगर हम 12 मार्च के टेस्ट की बात करें तो इसमें बादल कुमार, प्रतीक, उमेश, संध्या, सोहनी और इसके अलावा अभय, हरीश, स्वाति, ये सभी टॉप 10 में आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी भी डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा और इसके लिए आपको स्टडी कर का ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे ने। तो विंटर ओलंपिक 2026 का जो आयोजन हुआ था ये इटली देश में हुआ था और इटली के मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो शहर में हुआ था। 6 फरवरी से 22 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ है। इट्स योर वाइब इसका मोटो था। 92 कंट्री इसमें शामिल हुई थी और 8 खेल इसमें शामिल थे। पहली बार 2 शहरों ने संयुक्त रूप से ओलंपिक की मेजबानी की थी। इटली द्वारा आयोजित यह तीसरा विंटर ओलंपिक था और कुल मिलाकर के चौथा ओलंपिक था। भारत की तरफ से 2 एथलीट इसमें शामिल हुए थे, आरिफ खान अल्पाइन स्कीइंग में और स्तानजिन लुंदुप क्रॉस कंट्री स्कीइंग में। ये 2 एथलीट इसमें शामिल हुए थे भारत की तरफ से। विंटर ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और इसमें जो खेल आयोजित होते हैं वो बर्फ और हिम पर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसका आयोजन होता है। पहली बार इनका आयोजन 1924 में हुआ था फ्रांस में और अमेरिका 4 बार विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, 1932, 1960, 1980 और 2002 में। इटली इससे पहले 1956, 2006 और 2026 में विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। 1940 और 44 में विंटर ओलंपिक नहीं आयोजित किए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। अब जो 2030 का विंटर ओलंपिक होगा ये फ्रांस में होगा और 2034 वाला अमेरिका में होगा। दोस्तों, 2026 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था इसकी मेडल टैली की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। इसने 41 मेडल जीते हैं जिसमें 18 गोल्ड हैं। अमेरिका दूसरे, तीसरे पर नीदरलैंड, चौथे पर इटली और 5वें स्थान पर जर्मनी रहा है। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता है इन खेलों में। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग या WPL 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है RCB ने, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने WPL 2026 का टाइटल जीता है। दोस्तों, WPL 2026 की बात करें तो इसका टाइटल स्पॉन्सर था टाटा और यह इसका चौथा संस्करण था
आरसीबी ने इसको दूसरी बार जीता है। दिल्ली कैपिटल उप विजेता रहा है। 5 टीमें इसमें शामिल की गई थी और WPL 2026 का आयोजन नवी मुंबई और वडोदरा में किया गया था। फाइनल मुकाबला बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ था। WPL 2026 के दौरान WPL के इतिहास का पहला शतक लगाया है मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रेंट ने। पुरस्कार डिस्कस करते हैं तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रही हैं स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? स्मृति मंधाना ने। पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट किसने हासिल किए थे? सोफी डिवाइन ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही हैं? सोफी डिवाइन। और इमर्जिंग प्लेयर कौन रही हैं? नंदिनी शर्मा, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की थी। और फेयर प्ले का अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिला था। दोस्तों, अगर हम WPL की हिस्ट्री की बात करें तो यह एक T20 प्रतियोगिता है। जिस प्रकार से पुरुषों का IPL होता है उसी प्रकार से महिलाओं का WPL होता है। BCCI इसका संचालन करता है। पहला संस्करण 2023 में हुआ था। पहला विजेता मुंबई इंडियंस और पहला उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स था। सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और RCB है। इन दोनों ने 2-2 खिताब जीते हैं। 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने, 2024 का RCB ने, 2025 का मुंबई इंडियंस ने, 2026 का RCB ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसका आयोजन मेलबर्न पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। पुरुष एकल 2026 के विजेता थे स्पेन के कार्लोस अल्कराज और उप विजेता थे सर्बिया के नोवाक जोकोविच। महिला एकल की बात करें तो कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना विजेता रही हैं। उप विजेता आर्याना सबालेंका रही हैं, जो कि बेलारूस की हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के भी विजेता नोट कर लीजिएगा। तो पुरुष एकल के विजेता रहे हैं जेनिक सिनर, ये इटली के थे। महिला एकल की विजेता मेडिसन कीज रही हैं, जो कि अमेरिका की थी। और 2026 के युगल और महिला युगल मिक्स्ड डबल, इनको भी आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इनको देखते हैं कि ये कौन कब आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। चलिए इनको देखते हैं कि कौन कब आयोजित किया गया था, यानी पहली बार कब आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित होता है। तो विंबलडन की बात करें तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। लंदन इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा US ओपन की बात करें तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में ये खेला जाता है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हिली ने हाल ही में किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने हाल ही में संन्यास लिया है और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और दोस्तों, इन्होंने जो अपने आखिरी मुकाबले हैं ये किस टीम के खिलाफ खेले हैं? तो याद रखिएगा, इन्होंने इंडिया के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले खेले हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को भी एक बार देख लेते हैं। तो साइना नेहवाल ने संन्यास लिया है। ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। जिनसन जॉनसन ने लिया है। ये भारत के धावक थे। उस्मान ख्वाजा ने लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। जॉन सीना ने संन्यास लिया है। ये अमेरिका के WWE रेसलर थे। आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। इन्होंने IPL से संन्यास लिया है। और केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। इन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है। रोहन बोपन्ना ये भारत के टेनिस खिलाड़ी थे। इन्होंने संन्यास लिया है। क्रिस वोक्स ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। सर्जियो बुस्केट्स ये स्पेन के फुटबॉलर थे। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। तो दोस्तों, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की बात करें तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया देश में आयोजित किया गया था। 50 ओवर के फॉर्मेट में ये खेला गया था। भारत ने 6वीं बार इसको जीता है इंग्लैंड को हरा करके। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो ICC इसका प्रशासक होता है। 50 ओवर में ये
आयोजित होता है। पहला संस्करण 1988 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। सबसे सफल टीम है भारत, जिसने 6 बार इसको जीता है। और भारत ने कब कब इसको जीता है? सन 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 में। और 2018 का विजेता भारत, 2020 का बांग्लादेश, 2022 का भारत, 2024 का ऑस्ट्रेलिया और 2026 का भारत विजेता रहा है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस टीम को नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तो दोस्तों, लॉरियस अवार्ड ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड हैं। तो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इस टीम ने 2025 में साउथ अफ्रीका को हरा करके महिला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो इस प्रकार से भारतीय महिला क्रिकेट टीम यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो ये हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉरियस स्पोर्ट्स और गुड फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया था? तो फिन एलन ने बनाया था। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन ने T20 विश्व कप 2026 के दौरान सबसे तेज शतक बनाया था। इन्होंने 33 गेंदों में शतक बनाया था। वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 को किसने जीता है? तो इंडिया ए की टीम ने जीता है। तो वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 जो प्रतियोगिता है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इसको भारत ने जीता है। और किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। T20 फॉर्मेट में भारत की तरफ से जो टीम शामिल हुई थी उसकी जो कैप्टन थी वो थी राधा यादव, ये आप याद रखिएगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 2027 में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, तो आगामी खेल प्रतियोगिताएं भी एक बार देख लेते हैं। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में होगा। और फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में होगा। इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो खिताब जीता है ये जीता है लिन चुन ई ने। किसने जीता है? लिन चुन ई ने। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का जो आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था 13 से 18 फरवरी के बीच में। और इसका आयोजन किया था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। तो पुरुष एकल के विजेता कौन थे? लिन चुन ई जो कि ताइवान के थे। और महिला एकल की विजेता थी आन से यांग जो कि साउथ कोरिया के थी। तो आपको पुरुष एकल और महिला एकल जरूर नोट करना है। बाकी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर हम इंडिया ओपन बैडमिंटन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। और यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन आयोजन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ ने किस टीम को 1-0 से हरा करके 79वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा केरल। तो सर्वश्रेष्ठ की टीम ने केरल को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2026 को जीता है। ठीक है, और जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये असम के डाकू आखाना स्टेडियम में हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ ने 8वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं राशिद खान। तो इन्होंने T20 क्रिकेट यानी इसमें घरेलू लीग, फ्रेंचाइजी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इन सभी को मिलाकर के इन्होंने 700 विकेट हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं। तो नई दिल्ली में हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था जिसमें भारत ने 94 मेडल जीते हैं।
और मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। मनु भाकर ने इस प्रतियोगिता में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया था और ईसा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ईसा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये 2026 का मुकाबला था। तो ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, तो भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये फुटबॉल से संबंधित चैंपियनशिप थी। तो भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हरा करके ये खिताब जीता था। फाइनल मुकाबला नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया था। और जो सैफ है इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। चाइना के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल हासिल किए हैं? तो भारत ने 5 मेडल हासिल किए हैं। तो चाइना के तियानजिन में हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने 5 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में 6वां स्थान हासिल किया था। तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल, पूजा ने सिल्वर मेडल जीता था और तजिंदर पाल सिंह तूर ने सिल्वर मेडल और इसके अलावा एनसी सोजन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और चाइना मेडल टैली में 34 मेडल के साथ टॉप पर रहे। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? तो इसको जीता है विदर्भ की टीम ने। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड प्रतियोगिता है। इसको 2025-26 में विदर्भ की टीम ने जीता है। इस बार इसका 33वां संस्करण आयोजित हुआ था 24 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक। बीसीसीआई इसका आयोजक था। इसमें 50 ओवर का फॉर्मेट आयोजित किया गया था और विदर्भ की टीम विजेता रही है और सौराष्ट्र की टीम उप विजेता रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज अमन मोखड़े रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकेट अंकुर पवार ने हासिल किए हैं और पिछला विजेता यानी 2024-25 का टाइटल जीता था कर्नाटक की टीम ने। विजय हजारे ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो 2002-2003 से हुई थी और बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन होता है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो नाम रखा गया है ये भारत के महान बल्लेबाज विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो झारखंड की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को जीता है। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड प्रतियोगिता थी। तो झारखंड ने हरियाणा को हरा करके पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की थी। ठीक है, और भारतीय टीम झारखंड की टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे? ईशान किशन। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द फाइनल भी रहे हैं और अनुकूल रॉय जो कि झारखंड के थे ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन होता है। 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो नामकरण किया गया है ये भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता था? तो ये इंडिया ने जीता था। तो दोस्तों आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की बात करें तो यह इसका 13वां संस्करण था। भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था। फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था जिसको भारत ने 52 रन से जीता था। भारत ने पहली बार इस विश्व कप को जीता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं वो रही हैं दीप्ति शर्मा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर आपको लूसेंट जीके कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। FEV 600 कूपन कोड यूज़ करना है। इसमें आपको लूसेंट के सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा जो कि राजा गुप्ता सर का बैच है। इसको अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो होली 900 कूपन कोड यूज़ करना है। और दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है
और इसमें भी सभी टॉपिक आपको कवर करवाए जा रहे हैं। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको कॉम्बो पैक मिलेंगे, बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसका पैकेज मिल जाएगा, अलग अलग भी मिल जाएगी, पैकेज भी मिल जाएगा। तो पैकेज भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही मिलेगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें जो डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट है काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर आप जब डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे तो आपकी रैंक भी जारी की जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, जीके जीएस के क्वेश्चन की जो ई बुक है वो सारी ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ई बुक वाले सेक्शन पर जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिलेंगी जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो इनको आप प्राप्त कर लीजिएगा। 1000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलेंगी। जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। इनकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी और यहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे।